हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा थर्ड वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, तो हमारा थर्ड वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो उससे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है किससे रिलेटेड, जो अपन को कुछ एक रिज़ल्ट दे। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एडवांस डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एडवांस डेवलपमेंट और एक इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम एडवांस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और एडवांस इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसको, तो हम कर पाए। ठीक है, तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज़ और एसोसिएटेड रिजल्ट होते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक एडवांस डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर कर पाए। ठीक है, तो प्रोसेस एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। अब प्रोसेस एक्टिविटीज़ में चार स्टेप्स होती है। ठीक है, पहली स्टेप्स आती है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी कस्टमर and software engineer define the software to be produced and the constraint on its operations and functions. In this activity, customer and software engineer define the software to be produced and the constraint on its operations and functions. ठीक है, तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है वो कस्टमर के साथ मिलके ये पता करते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें क्या आपके ऑपरेशंस होने चाहिए और क्या आपके फंक्शंस होने चाहिए। लाइक सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन करना चाहिए, क्या क्या फंक्शंस आपके सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमारा सेकंड वाला पॉइंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हियर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिज़ाइन एंड प्रोग्राम द सॉफ्टवेयर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, उसको प्रोग्रामिंग करता है जैसे कि कस्टमर को ज़रूरत है, जैसे कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। अब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में क्या होता है, इन दिस एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज चेक्ड टू इंश्योर दैट इट इज़ व्हाट कस्टमर रिक्वायर अस इन द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में क्या होता है कि इसमें चेक करते हैं और क्या इंश्योर करते हैं कि व्हाट द कस्टमर रिक्वायर अस इन द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि जो कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो सही रिक्वायरमेंट अपन ने बनाई है, क्या जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या सही है, बस ये इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो है प्रोसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या होता है, इन दिस एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर एंड मार्केट प्रमोट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, द एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर एंड मार्केट प्रमोट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जो है इवोल्व हो जाए, मतलब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है लाइक उसमें कुछ भी चेंजेस हो वो कस्टमर के और मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ठीक है, और उसमें कोई चेंजेस आए तो भी कस्टमर के और मार्केट के हिसाब से अपन उसको चेंज कर सकें। ठीक है, अब जैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि पहला हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी। टू व्हाट एक्सटेंट इज़ द प्रोसेस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड हाउ इजी इट इज़ टू अंडरस्टूड द प्रोसेस डेफिनेशन। अंडरस्टैंडेबिलिटी में तो है कि कितने हद तक हम जो है द प्रोसेस कि हम कितने हद तक जो है सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको समझ पाए। हाउ इजी इट इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस डेफिनेशन, हम कितनी आसानी से उसको समझ पाए। तो ऐसी हमारी सॉफ्टवेयर की प्रोसेस होनी चाहिए। विजिबिलिटी, डू द प्रोसेस एक्टिविटी क्यूमुलेट इन क्लियर रिजल्ट सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसेस इज एक्सटर्नली विजिबल। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिविटी है वो क्यूमुलेट इन क्लियर रिजल्ट, वो क्लियर रिजल्ट पे डिपेंड होनी चाहिए। तो अपने क्या है जो हमारी प्रोग्रेस है वो हमको पता रहे, जो हमको क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट थर्ड हमारा सपोर्टिव। टू व्हाट एक्सटेंट कैन केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स बी यूज टू सपोर्ट द प्रोसेस एक्टिविटीज़। तो कि टू व्हाट एक्सटेंट हमारे पास जो है किस हद तक हमारे पास लाइक टूल्स अवेलेबल हो जो हम यूज़ कर सकें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम, जैसे एट द टाइम ऑफ प्रोसेस एक्टिविटीज़। ओके,
नेक्स्ट हमारा फोर्थ है एक्सेप्टेबिलिटी. इट इज़ डिफाइंड प्रोसेस एक्सेप्टेबल टू एंड यूजेबल बाय द इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. इट इज़ द डिफाइंड प्रोसेस acceptable to and usable by the engineers responsible for producing the software product. Acceptability क्या होती है? It is the defined process acceptable to and usable by the engineers responsible for producing the software product. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमने इस प्रोसेस के थ्रू बनाया है वो एक्सेप्टेबल हो. ठीक है. रिलायबिलिटी, द प्रोसेस डिजाइंड इन सच ए वे दैट द प्रोसेस एरर्स आर अवॉइडेड और ट्रैप्ड बिफोर द रिजल्ट इन प्रोडक्ट एरर. ठीक है, हमारी प्रोसेस को हम चेक कर लें और उसमें अगर कोई एरर है तो उसको हम जल्दी से करेक्ट कर लें, ताकि क्या है कि हम जो गलत प्रोडक्ट है वो बनाने से बच जाए. अगर हमारी प्रोसेस में ही कोई एरर है तो हम उसको सही कर लें, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उससे बच जाएगा. किससे? एरर से. रोबस्टनेस, सिक्स्थ हमारा यहाँ पे कैन द प्रोसेस कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम. देखिए, रोबस्टनेस का मतलब होता है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड अगर समस्या आती है जो अपने को पता नहीं और एकदम से आ गई है, तो हमारा सॉफ्टवेयर उस समस्या को झेलने के लायक हो. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए जो अपन को पता नहीं है, जो हमारी रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है, जो हमारे प्रोसेस में हमने पहले पता नहीं कर पाए थे. ठीक है, तो वो उसको झेलने के लायक हो. ठीक है. सेवंथ हमारा मेंटेनेबिलिटी, कैन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट और आइडेंटिफाई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. ठीक है, हमारी जो प्रोसेस है क्या वो इवॉल्व है, जो हमारे क्या होगा मेंटेनेबिलिटी, जो हमको क्या करेगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आए हैं. ठीक है, और जो हमारे प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करे. यानी कि अगर फ्यूचर में जो हम अंडर द जब जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हमारी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोसेस जो है उसको मेंटेन कर सके, उस फ्लो को मेंटेन कर सके. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चेंजेस आते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था वो छोड़ के चला गया, तो उसकी जगह कोई नया आया, तो वो उस कोड को समझ सके आसानी से और उसको हेल्प कर सके मेंटेन करने में. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है रैपिडली, हाउ फास्ट ऑफ डेवलपिंग ए सिस्टम फ्रॉम ए गिवन स्पेसिफिकेशन टू बी कम्प्लीटेड. सॉफ्टवेयर प्रोसेस होनी चाहिए जो रैपिडली हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में हेल्प करे. ठीक है. यूटिलाइजिंग ऑफ एन अनअप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोसेस में रिड्यूस द क्वालिटी और वर्थ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड और रेज द डेवलपमेंट कॉस्ट. देखिए, अगर गलत अपन ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस चूज़ कर ली तो हमारा क्या होगा, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि वर्थ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड और रेज ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट, और जो हम जो सॉफ्टवेयर चाह रहे थे वो हमें नहीं मिले, और हमारा जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाए. ठीक है. उसी के बाद अब हमारा टॉपिक आएगा लेक्चर 4 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. SDLC क्या होता है, SDLC क्या होता है. ठीक है. और उसमें पहला मॉडल आएगा वाटरफॉल मॉडल. ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.